कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ कराची में मुकदमे की बासगश्त अब तक जारी। सिंध पुलिस के आला अफसरान का मशरूत तौर पर छुट्टी की दरख्वास्तें वापस लेने का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की IG सिंध समेत सीनियर पुलिस अफसरान से मुलाकात। बोले सिंध पुलिस ने सूबे में अमन व अमान की बहाली के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। पुलिस आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तरीके से अपना काम जारी रखे। जाली मुकदमा बनाना, कायदे आज़म की मज़ार को विटनेस करके, शाहिद बना के, ये बताएं कहाँ गई। वाज़ेह हो चुका कि कराची वाक़े पर पुलिस पर दबाव डाला गया। पुलिस ने कहा मुकदमा नहीं हो सकता तो फिर जाली मुकदमा बनाया गया। मुझे तो पता नहीं था कि मुद्दई वकास मफरूर है। सिंध की धरती अपने मेहमानों का एहतराम करती है। गैर मुहज़्ज़ब तरीके से मुकदमा दर्ज करवाया गया। तहकीकात के बाद सब सामने आ जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध असेंबली में खड़े होकर बयान। सिंध असेंबली इजलास में जज़ायर से मुतालिक करारदाद मंजूर। ऑपोजिशन की हंगामा आराई और वॉकआउट। ऐवान में राशिद रब्बानी नासिर शाह की वालिदा पाक फौज के शुहदा के लिए दुआए मगफिरत की गई। दुआ के दौरान हलीम आदिल शेख की हुकूमत सिंध पर शदीद तनकीद। पीपल्स पार्टी के अरकान मुश्तइल बात करने से रोक दिया। स्पीकर की दुआ के अलावा तमाम जुमले कार्रवाई से हज़फ करने की हिदायत। वज़ीर आज़म इमरान खान से अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान की मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत मुख्तलिफ केसेस के हवाले से गुफ्तगू। आइलैंड अथॉरिटी ऑर्डिनेंस से मुतालिका मामलात भी ज़ेर गौर आए। FBR से मुतालिका ज़ेर इल्तिवा मुकदमात के हल के हवाले से लाहे अमल पर बातचीत की गई। वज़ीर आज़म ने मुकदमात की मौसर पैरवी के हवाले से अटॉर्नी जनरल और उनकी टीम की काविशों को सराहा। ऑपोजिशन शर और वज़ीर आज़म खैर के बयानिए पर चल रहे हैं। वज़ीर आज़म मुल्क की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। मरियम नवाज खुद को बेनज़ीर भुट्टो समझती हैं। इमरान खान ने मनी ट्रेल दी, आप भी दें। वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज की प्रेस ब्रीफिंग। बोले नून लीग के लोग हमसे राबते कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने पुलिस समेत हर इदारे को इस्तेमाल किया। ऑपोजिशन को एक स्टेज पर देखकर बनारसी ठग्गों की याद आ जाती है। सिंध पुलिस के अफसरान बिलावल हाउस के इशारे पर छुट्टी पर गए। पाकी दामा की ये हकायत आगे बढ़ी तो मामलात खुलेंगे। जब ओमनी वालों के सामने लाइन लगाकर खड़े होते थे तब भी इस तरह का रद्द अमल होता। विफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का ट्वीट। बोले इदारों को नीचा दिखाने की कोशिशें और साजिशें नाकाम बनाना होंगी। IG पुलिस सिंध को अगवा किया गया। उनके साथ क्या हुआ ये वक्त बताएगा, लेकिन उसके नतीजे में एक पर्चा दर्ज कराया गया, एक झूठा पर्चा, जिसके बाद कैप्टन सफदर साहब की होटल का कमरा तोड़कर उनको गिरफ्तार किया गया। वो सब चीज़ रिकॉर्ड का हिस्सा है। IG पुलिस के घर का मुआसरा किया। एक और वफाकी इदारे के एहलकारों ने IG पुलिस को साथ ले गए। जो उन पर बीती वो वक्त बताएगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी सबके सामने है। साजिश से क्या मिला, वज़ीर आज़म को परवाह नहीं कि मुल्क में क्या हो रहा है। वो मुल्क की मसाइल से नाआशना हैं। वज़ीर आज़म ने इदारों को सियासत में मुलव्वस कर दिया। राजा परवेज अशरफ बोले कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी का वाक़या अफसोसनाक है। वाक़े से ऐसा लगा जैसे विफाक खुद मुलव्वस हो। वज़ीर आज़म पूरे सीन से गायब हैं। भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि किसके हुक्म के ऊपर हुआ, क्यों हुआ और कौन इसका मुजरिम है। ये लेबल ऑफेंस जो है उसमें किसी मुलज़म को गिरफ्तार करने का इख्तियार नहीं होता। तजर्बा इमरानी जो है, जिसको आप मखलूत हाकमियत भी कहते हैं, हाइब्रिड निज़ाम है, ये अब मुल्क में एनार्की फैला रहा है।
मरियम नवाज के कमरे का दरवाजा तोड़कर धावा बोला गया, कौम की बेटी महफूज नहीं। मरियम नवाज के कमरे पर हमले की तहकीकात होनी चाहिए। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राना सनाउल्लाह बोले, सिर्फ इंतकाम और नफरत के लिए कैप्टन सफ्दर को गिरफ्तार किया गया। आईजी साहिब के घर की चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। खुर्रम दस्तगीर कहते हैं, तजर्बा इमरानी मुल्क में अनारकी फैला रहा है। कराची में आईजी सिंध को यकमाल बनाकर मुकदमा दर्ज कराया गया। सिंध और बलूचिस्तान के जज़ायर मकामी लोगों की मिल्कियत हैं। सूबाई इख्तियारात में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। पीडीएम इत्तेहाद दोबारा इंतखाबात कराने के लिए है। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, मौजूदा हुकूमत गैर आइनी है, अवाम का वोट चोरी किया गया। मुल्क की बका की जंग में तमाम तबके शरीक हैं। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पाक लेन रेफरेंस की समाअत 28 अक्टूबर तक मुलतवी। साबिक सदर आसिफ जरदारी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। नैब के गवाह रजिस्ट्रार कंपनीज SACP SN असलम अदालत के रूबरू पेश हुए। अगली समाअत पर गवाह जॉइंट रजिस्ट्रार कंपनीज SACP SN असलम बयान जारी रखेंगे। अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में नवाज शरीफ की तलबी के इश्तिहार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर चस्पा कर दिए गए। 2 अखबारात में जारी करदा इश्तिहारात की कॉपीज अदालत के बाहर चस्पा की गईं। इश्तिहारात प्लास्टिक कोटिंग करके अदालत के गेट पर लगाए गए। नवाज शरीफ 30 रोज में अदालत में पेश हों, वरना उन्हें इश्तिहारी करार दे दिया जाएगा। इश्तिहार का मतन। शहबाज शरीफ को कानून के मुताबिक सहूलियात फराहम करने का हुक्म। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। अदालत का अपोजिशन लीडर की मेडिकल हिस्ट्री के मुताबिक सहूलियात फराहमी का हुक्म। शहबाज शरीफ को मैट्रेस, कुर्सी, घर का खाना और दीगर ज़रूरी सहूलियात फराहम की जाएँ। अदालत का हुक्म। आइंदा समाअत पर सुपरिंटेंडेंट जेल से शहबाज शरीफ के सहूलियात बारे रिपोर्ट तलब कर ली गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, मिक्स अचार पार्टी के रहनुमा सियासी मुस्तकबिल और करप्शन केसेस के अंजाम से खौफज़दा हैं। मुत्तहदा अपोजिशन पार्टियों के तर्जुमानों का रोज़ाना मीडिया और अवाम के सामने वावेला सबूत है। अपोजिशन कायद-ए-आज़म के मज़ार की बेहुरमती की हसासियत समझने से इनकारी है। इन्हें सिर्फ कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर की बेहुरमती नजर आ रही है। तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुबैना ममनुआ गैर मुल्की फंडिंग की तहकीकात पर इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी का इजलास। कमेटी ने इलेक्शन कमीशन से तहकीकात के लिए मजीद वक्त मांग लिया। स्क्रूटनी कमेटी को मजीद वक्त देने का फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। स्क्रूटनी कमेटी इजलास में अकबर एस बाबर की जमा कराई गई दस्तावेजात का जायजा लिया गया। स्क्रूटनी कमेटी का आइंदा इजलास इलेक्शन कमीशन के अहकामात से मशरूत। पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी, बिलाखिर हम दुरुस्त सम पर चल निकले हैं। माह सितंबर में $73 मिलियन के सरप्लस के साथ करंट अकाउंट खसारा पहली सहमाही के लिए $792 मिलियन सरप्लस में चला गया। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। बोले, गुज़श्ता बरस इसी अरसे के दौरान $1492 मिलियन खसारे का सामना था। गुज़श्ता माह के दौरान बरामदात 29% बढ़ी, जबकि तरसीलात ज़र में 9% इजाफा हुआ। सेनेटर रहमान मलिक की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने की अपील। रहमान मलिक ने ट्विटर पर पाकिस्तान को फेटफ ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए मुहिम का भी आगाज कर दिया। कहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ग्रे लिस्ट से निकालते हैं तो अमरीकी नजात पाकिस्तानी वोट देंगे। अमरीका में मुकीम पाकिस्तानियों से अपील है कि फेटफ से निकलने के लिए अपील मुहिम चलाएं। अमरीका की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियां सबसे बढ़कर हैं। महंगाई की चक्की में पिसी आवाम पर एक और बम गिराने की तैयारी। बिजली की कीमत में ₹1.36 फी यूनिट इजाफे का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेजिंग कंपनी ने दरखास्त नेपरा में जमा करा दी। CPPA की बिजली की कीमत सितंबर की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बढ़ाने की दरखास्त। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी 29 अक्टूबर को समाअत में फैसला करेगी।
खैबर पख्तूनख्वा में हेस्कोल पेट्रोलियम लिमिटेड की मार्केटिंग सरगर्मियां मुअत्तल कर दी गईं। तर्जुमान ओकरा के मुताबिक अथॉरिटी ने हेस्कोल पेट्रोलियम पर 1 करोड़ रुपए जुर्माना भी आयद किया है। कंपनी ने नुमाइंदे की पेशी के जरिए हकायक की वजाहत तलब की। हेस्कोल पेट्रोलियम ने पेट्रोल और डीजल की गैर कानूनी स्टोरेज और फरोख्त की। हेस्कोल पेट्रोलियम मामले पर जवाब मांगने पर वजाहत देने में नाकाम रहा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी के रुझान पर कारोबार का अख्तिताम। इंडेक्स 579 पॉइंट्स इजाफे से 41,535 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 15 पैसे सस्ता होकर 162 रुपए 13 पैसे। ओपन मार्केट में 5 पैसे महंगा होकर 162 रुपए 60 पैसे पर बंद हुआ। फी तोला सोना 500 रुपए इजाफे से 1,16,200 रुपए का हो गया। मोटरवे पर खातून से ज्यादती में मुलव्वस दोनों मुल्जिमान की शनाख्त परेड मुकम्मल। मुतासिरा खातून ने दोनों मुल्जिमान को शनाख्त कर लिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक दोनों मुल्जिमान की शनाख्त परेड की कार्रवाई कैंप जेल में मुकम्मल की गई। दोनों मुल्जिमान ने 9 सितंबर को मोटरवे पर खातून को ज्यादती का निशाना बनाया था। मुल्जिम आबिद को मांगा मंडी और शफकत को दीपालपुर से गिरफ्तार किया गया था। CCPO की जानिब से रावण की खातून से नाजेबा अल्फाज के मुबैना इस्तेमाल का मामला। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब का मीडिया पर वाक़या रिपोर्ट होने पर सख्त इजहार बरहमी रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर कानून पंजाब और IG पंजाब की खुफिया मीटिंग। CCPO ने अपनी छुट्टी IG पंजाब को भिजवा दी। CCPO अपनी कुर्सी बचाने इस्लामाबाद जाएंगे। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 के अपार्टमेंट में धमाका। 5 अफराद जाँ बहक 25 जख्मी हो गए। 7 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। बम डिस्पोजल यूनिट की रिपोर्ट के मुताबिक धमाका कुदरती गैस का है। धमाके की जगह और जख्मियों में से किसी किस्म के बारूदी मवाद के शवाहिद नहीं मिले। वज़ीर आला सिंध का वाक़े का नोटिस रिपोर्ट तलब। गवर्नर सिंध ने भी IG से धमाके की रिपोर्ट तलब कर ली। ATC कराची में पुलिस हमला केस की समाअत। गवाह के बयान और शनाख्त करने पर उज़ैर बलोच गुस्से में आ गए। दोनों में सख्त तल्ख कलामी हंगामा आराई पर अदालत बरहम। गवाह को खामोश रहने का हुक्म। अदालत ने गवाह का बयान कलमबंद कर लिया। समाअत 4 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। गवाह के बयान पर वकील सफाई को आइंदा समाअत पर जिरा मुकम्मल करने की हिदायत। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास। अवाम की बेएहतियाती और वबा के फैलाव के पेश नज़र सख्त इक़दाम का इंदिया। NCOC के मुताबिक SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुख्तलिफ शोबे बंद किए जा सकते हैं। SOPs की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ट्रांसपोर्ट, मार्केट्स, शादी हॉल्स, रेस्टोरेंट्स पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। मास्क के इस्तेमाल और समाजी फासले को यकीनी बनाया जाए। क्या ताकतवर का कभी एहतसाब होगा? मुल्क में यकसा निजाम आखिर कब आएगा? अवाम की सोच पर पहरे अब माजी के किस्से। मीडिया और अब सोशल मीडिया। खबर अब हर कैद से आजाद है। देखिए न्यूज़ फीड मुर्तजा डार के साथ। सर, एक आपके पास